Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about our first topic, which is business. What is business? How business can be defined? What is the meaning of business? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके ज़हन में होंगे. Let's see business क्या है, how we can define business. The perception in your mind by hearing the word business might be different. कारोबार, कारखाना, फैक्ट्री, exchange of goods, rendering of services, बहुत सारी चीजें आपके जहन में आ सकती हैं when you hear the word business. Let's see कि formally हम business को किस तरह से define कर सकते हैं. Business can be defined as an organization which sells products for earning profit. इस definition में जो है ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट सीकिंग के लिए प्रोडक्ट्स को सेल करे, वो बिजनेस कहलाती है. वेरी सिंपल डेफिनेशन. इस डेफिनेशन में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे. द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन. और एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. किसी भी मकसद के हुसूल के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर लोग इकट्ठा हों, उस इकट्ठे होने को, उस ग्रुप को, उस टीम को हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. सो अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच इज एमिंग टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट क्या होती है. प्रोडक्ट में 2 चीजें शामिल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स वो तमाम टैंजिबल चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, जो कि अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं. तो अगर हम वो गुड्स जो है ऑफर करते हैं सेल के लिए, तो हम बिजनेस कर रहे हैं. इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर ऑफ बिजनेस अब बन चुका है, वो है सर्विसेज रेंडर करना. अगर आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, तब भी आप जो है वो बिजनेस कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो एक आइसक्रीम सेलर का है. बहुत कॉमन है, वॉल्स बॉय जो है वो हर स्ट्रीट में, हर रोड के ऊपर आपको जो है वो अपनी एक फैमिलियर जो है वो साउंड के साथ घूमते हुए नजर आते हैं, सुनाई देते हैं, बच्चे भागते हैं. तो एक्चुअली जो है वो गुड्स भी सेल कर रहा है और सर्विसेज भी सेल कर रहा है. गुड्स आपको वो आइसक्रीम एंड लॉलीज जो वो दे रहे हैं. इसके अलावा सर्विस ये है कि वो आइसक्रीम को लेके आपके डोर स्टेप्स पे आ रहे हैं. तो ये तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज था, गुड्स एंड सर्विसेज था. बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ गुड्स सेल कर रहे हैं. बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे हमारा जो है वो बैंकिंग सेक्टर है, हमारा आईटी सेक्टर है. तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हमने वर्ड जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है. प्रोडक्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन, टीम, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जो है वो सेल कर रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों, और फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट जो है वो मेन मोटिव है फॉर डूइंग ए बिजनेस एक्टिविटी. तमाम एंटरप्रेन्योर्स, तमाम लोग जो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो अपनी एफर्ट्स बिजनेस में लगाते हैं, वो प्रॉफिट सीकिंग के लिए हो रहा होता है. अब प्रॉफिट जो है वो हमारे रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस को कहते हैं. अब लेट्स सी कि हम इसको एलैबोरेट कर लेते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो क्या है. So profit is revenue and cost. सबसे पहले हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं, उसको, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, उसको सेल करने से हमारे पास जो प्रॉफिट, जो अमाउंट आता है, जो मनी आती है, जो वैल्यू हमारे पास रिसीव हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू. जैसे अगर एक बेकरी जो है वो ब्रेड सेल कर रही है या वो केक सेल कर रही है, तो जो पैसे उस केक के एक्सचेंज में कस्टमर उनको पे करते हैं, that cost is called as, that amount is called as, that price is called as revenue for the business organization. business organization के लिए वो revenue होगा.
अब इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, केक को सेल करने के लिए कंपनी ने डेफिनेटली कोई ना कोई कॉस्ट इनकर की होगी। इंग्रेडिएंट्स परचेज किए होंगे, फ्लोर लाए होंगे, एग्स लाए होंगे, बेकिंग पाउडर, क्रीम, व्हाटएवर। इसके अलावा जो है वो एक्सपेंसेस में उनकी बेकरी को रन करने के लिए एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, बेकरी का रेंट हो सकता है। ये तमाम चीजें जो है ये वो तमाम इखराजात हैं जो हम इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्रिएशन से लेके कस्टमर के हाथ में डिलीवर करने तक का जो प्रोसेस है उसमें जो भी खर्चे हमारी कंपनी ने बिजनेस ने उठाए हैं उनको हम टेक्निकली बिजनेस की लैंग्वेज के अंदर कॉस्ट कहते हैं। सो रेवेन्यू जो है वो अमाउंट है जो आपकी प्रोडक्ट को सेल करने से आप रिसीव करते हैं। बिजनेसेस जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसके एक्सचेंज में आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो रेवेन्यू है। और कॉस्ट जो है वो खर्चे हैं जो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने इनकर किए। अब अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, यानी रेवेन्यू ज्यादा है और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने जो कॉस्ट इनकर की है वो कम है, तो बैलेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा और उस पॉजिटिव बैलेंस को हम जो है वो प्रॉफिट कहेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन या दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का जो प्रॉफिट, जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। एंड this is the main thing for which entrepreneurs enter into the business. अब जो है डिजायर सबकी ये होती है कि हम बिजनेस पे एंटर होंगे और हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट सम टाइम ऐसा नहीं होता है। सम टाइम जो है हमारी कॉस्ट हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होती है। ये इंटेंशनली नहीं होता है बट हो जाता है। अगर हमारा रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का डिफरेंस नेगेटिव आया है तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे लॉस। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव ना आए, ऐसी सिचुएशन को हम लॉस कहते हैं। ये इंटेंशनली नहीं होती है। समटाइम हम डिफाइन करते हुए ये कह देते हैं टू अर्न प्रॉफिट एंड लॉस। Nobody enters into the business for the sake of loss. लॉस के लिए कोई बिजनेस नहीं करता है। तमाम लोग बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, लेकिन उस एक्टिविटी के दौरान सम टाइम हमारी जो है वो एक्शंस और तमाम सिनेरियोस इस तरह से बनते हैं कि रेवेन्यू कम हो जाता है और हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लॉस की तरफ चलते हैं। सो अब यहाँ पे एक चीज की वजाहत और जरूरी है, दैट इज द प्रॉफिट के ऊपर हमने इतना फोकस किया। आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो कि गुड्स या सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। जैसे हम ईडी फाउंडेशन की एग्जांपल लेते हैं। ईडी फाउंडेशन बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे एम्बुलेंस सर्विस है। इसके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर भी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये कैड था पिंडी में, कोई आमिर खान न्याजी एम्बुलेंस सर्विस है जो 24 आवर्स आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये दोनों जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ये सेम काम कर रही हैं। एम्बुलेंस सर्विस पेशेंट्स को घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर तक के लिए जो है वो काम में आ रही है। ईडी फाउंडेशन की एम्बुलेंस भी और ये जो आमिर खान न्याजी एम्बुलेंस सर्विस है ये भी यही काम कर रही है। लेकिन हम आमिर खान न्याजी एम्बुलेंस को जो है वो बिजनेस एक्टिविटी कैटेगराइज करेंगे और ईडी फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनको हम बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे, हालांकि काम तो दोनों एक ही कर रही हैं। तो इनमें क्या ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से हमने जो है वो इसको एक सर्विस को प्रॉफिट का नाम दिया और वही सिमिलर सर्विस को हम दूसरे साइड पे प्रॉफिट कंसीडर, बिजनेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो रीजन इज दैट कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का जो मोटिव है वो फर्क है। आमिर खान न्याजी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए मार्केट में मौजूद है। ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग है, दैट्स व्हाई ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कॉन्ट्ररी जो आपकी ईडी फाउंडेशन है, ईडी फाउंडेशन का मकसद जो है वो
चैरिटी पर्पस है, वेलफेयर पर्पस है, इस वजह से इसको जो है वो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। तो किसी भी एक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइजेशन, ईडी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, डेफिनेटली प्रोवाइड कर रही है। तो दो पार्ट ऑफ डेफिनेशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन तीसरा पार्ट जो है, प्रॉफिट वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है, इसलिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। सो बिजनेस एक्टिविटी के लिए मोटिव जो है वो आपका प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। एक और अपना कंपैरिजन कर लेते हैं। आप फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी आपको जो है वो टीचिंग सर्विसेज डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर प्रोवाइड कर रही है। टीचर्स आपको लेक्चर देते हैं, आपको जो है किसी भी एक डिसिप्लिन के अंदर जो है वो एक्सपर्ट किया जाता है, उसकी नॉलेज दी जाती है और आप उसकी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकलते हैं। यही वाला काम जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी भी कर रही है। बट फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस कर रही है। तो डिफरेंस यहाँ पर भी अगेन मोटिव ऑफ प्रॉफिट का है। सर्विसेज दोनों ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, बट चूंकि जो है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का पर्पस जो है वो सोशल वेलफेयर है, सोसाइटी के अंदर जो है वो तालीम को आम करना है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, सो इट इज नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट सीकिंग। यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो तारीफ या वो नहीं है, दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी है, और अगर ये नहीं होंगे तो इकोनॉमी जो है वो रन नहीं हो सकती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी एसेंशियल। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग या गुड और बैड की बात नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी नेचर के किस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस देंगे और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन जहां पे मोटिव प्रॉफिट होगा उसे हम जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और जहां पे मोटिव प्रॉफिट नहीं होगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।